Hello friends, welcome to my YouTube channel. So friends, we are discussing remaining questions which are related to Indian history and Indian economy. ओके तो हम डिस्कस कर रहे थे जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए इंडियन हिस्ट्री से और इंडियन इकोनॉमी से। तो उसी में जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। आपका टॉपिक इससे रिलेटेड है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ओके, इसको बोलते हैं आईईए। सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फोकसेस ऑन 3 E's। तो ये 3 E's हैं, उन पे टोटली फोकस्ड करती है आपकी आईईए। तो अब जानते हैं कि क्या होती हैं 3 E's इसके बारे में। तो इसको जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसको इंडिया ने फाउंडर किया है, ठीक है। तो पहला ई का मीनिंग है एनर्जी सिक्योरिटी। ओके, तो 3 E's पे फोकस्ड है टोटली आईईए। उसमें से फर्स्ट आपकी है एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और थर्ड आपकी है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो आपकी जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसका फाउंडर इंडिया है। ओके, और इसका जो इस एजेंसी का मेन फोकस है वो 3 E's पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी विच आर 3 E's। तो 3 E के बारे में आपसे कुछ पूछ सकता है क्वेश्चन, या आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमंग 3 E's रिलेटेड टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये आपको याद रखनी है, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और थर्ड आपका है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ओके, तो ये आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रिगार्डिंग है। इसका फाउंडर इंडिया है, ये खास बात याद रखना। दूसरा है आपका नेक्स्ट टॉपिक सलभंजिका। तो सलभंजिका से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया आपका है पीसीएस के एग्ज़ाम में या फिर आपका एसएससी से रिलेटेड एग्जाम्स में। तो इसका मीनिंग होता है गिव न्यू लाइफ टू टचिंग ट्रीज। तो एक इस प्रकार का पेड़ जिसको टच करने से नई लाइफ मिल जाती है, ठीक है। तो सलभंजिका का मीनिंग है गिव न्यू लाइफ टू टचिंग ट्रीज। ओके, अब 5 रूल्स हैं, ये पूछे जाते हैं कभी कभी आपके इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है सत्य। 5 रूल्स में सत्य, अहिंसा, आस्तीय, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मीनिंग होता है ज़्यादा धन न इकट्ठा करना। और लास्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स वीर, ठीक। तो आपके 5 ये रूल्स हैं जो कि इंडियन हिस्ट्री में आपके जैनिज्म और जो बौद्धिज्म थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 रूल्स क्या थे, 5 गोल्डन रूल। तो इसको शॉर्ट में आप याद रख सकते हो, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को साब एक वर्ड बना, SAAB, SAAAB, साब। एस का मीनिंग सही सत्य, ए मीन्स अहिंसा, ए मीन्स असत्य और अगला ए का मीनिंग है अपरिग्रह और बी का मतलब है ब्रह्मचर्य। ओके, इसमें इसके बाद एक और ख़ास चीज़ है, इसको याद रखना आप। MRP आप जानते हो, हर प्रोडक्ट के बाद में पीछे लिखा रहता है प्राइस के बाद पास। तो M का मतलब महावीर है, R का मतलब ऋषभ देव और P का मतलब है पार्श्वदेव, ठीक है। तो जो महावीर थे उनमें जो सिंबल यूज होता था वो सिंह, आर ऋषभ देव में सांड और पार्श्वदेव में सांप, ठीक है। ये सिंबल हैं। और अब आपसे ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं एमआरपी से आप याद रख सकते हो तीनों को, महावीर, ऋषभ देव और पार्श्वदेव तीनों को, ठीक है। अब आरजे एक वर्ड याद रखना, आरजे का मीनिंग है ऋषभ देव और जे मीन्स जैन। तो ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की थी, फाउंडर कहलाते हैं। ओके, फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी या आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें सिंबल आपका जो जैन का धर्म का है, इन्होंने फाउंडर किया है ऋषभ देव ने, तो ऑब्वियसली इसका सांड होगा, ठीक है। अब एक वर्ड आपसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी में पूछा गया है ये एक बार, स्ट्रेट क्या होता है, STRAIT। स्ट्रेट का मीनिंग होता है कनेक्ट टू वाटर बॉडी, ठीक है। दो जो पानी से घिरी वाटर बॉडीज़ हैं उनको कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट कहलाता है। क्लियर, ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार का पूछ लेता है और आपसे पूछेगा कि इसका सही कनेक्ट मैचिंग में पूछ सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद असम के रिगार्डिंग जो असम में नेशनल पार्क्स हैं उनके एक साथ बात करते हैं। तो असम में औरंग नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है और नमेरी आपका
नेशनल पार्क है। तो ये 4 प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं। ओके, इनको आप नाम याद रखना। ये जब भी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ सिचुएटेड हैं, या आपसे दे देगा मैचिंग करना कि असम में कौन से इससे रिलेटेड है, या पूछेगा असम में इनमें से कौन असम में नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एसएससी और आरआरबी के एग्जाम्स में तो ये सिंगल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है, बट पीसीएस और यूपीएससी में आपको 4-5 स्टेटमेंट दे देगा और इसमें से कहेगा इसमें से कौन सा गलत है, या मैचिंग के लिए दे सकता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन की तैयारी रखना। नेक्स्ट आपका है प्लेटू। तो प्लेटू के रिगार्डिंग हम गोल्ड माइनिंग करते हैं। गोल्ड माइनिंग के लिए प्लेटू की खुदाई करते हैं, गोल्ड को माइनिंग करते हैं। ठीक, इसका मीनिंग क्या होता है? ज़मीन अचानक से ऊपर उठ जाना, ज़मीन का अचानक से ऊपर उठ जाना, ये प्लेटू कहलाता है। और इस तिब्बत का जो प्लेटू है वो सबसे ऊंचा प्लेटू है। इस प्रकार की जैसे आपकी पृथ्वी है, ज़मीन है, तो ये अचानक से इतना ऐसा उठ जाए तो ये प्लेटू कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आप ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, 1 लाइनिंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका 23 डिग्री 30 मिनट पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट पे है। ओके, अगला आपसे ये याद रखना है इंडिया के ईस्टर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट और नॉर्थर्न पॉइंट। तो ईस्टर्न पॉइंट आपका जो इंडिया का है वो क्या है? किबुथु। किबुथु याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा, कई बार पूछा गया है। किबुथी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। किबुथी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तो ये ईस्टर्न पॉइंट है, सबसे पूर्वी छोर। ओके, इसके बाद है पूर्वी होगा तो पश्चिम, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया आपका ग्वारमाटा है। ग्वारमोटा जो कि गुजरात में है। गुजरात सबसे आपका वेस्टर्न है स्टेट इंडिया का। ठीक, तो ईस्टर्न में आपका हो गया किबुथी, वेस्टर्न में हो गया ग्वारमोटा जो कि गुजरात में है, ईस्टर्न में आपका किबुथी अरुणाचल प्रदेश में है, और साउदर्न पॉइंट आपका दक्षिणी छोर इंडिया का कौन सा है? कीप कोमरन। कीप कोमरन है, ये आपका कन्याकुमारी में है जो कि तमिलनाडु है। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु, या आप इसको कह सकते हो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कह सकते हो, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, इसमें से कोई ऑप्शन आपको दे रखा है तो वो साउदर्न पॉइंट में कहलाएगा। जैसे इंदिरा पॉइंट नहीं दे रखा है कन्याकुमारी, तो ये कन्याकुमारी सेलेक्ट करना है। कीप कोमरन दे रखा तो कीप कोमरन को। ठीक, और किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है। ओके, समझ गए। इसके बाद आपका लास्ट आता है, इसके बाद नेक्स्ट है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल का मतलब बंगाल की खाड़ी। तो बे होती क्या है? वाटर बॉडी कवर्ड फ्रॉम 3 साइड्स। तो ऐसी वाटर बॉडी जो 3 छोर से घिरी हुई है उसे बे बोलते हैं, यानी खाड़ी। और गोल्फ जो होता है, गल्फ हमेशा बड़ा होता है, बड़ा रूप होता है बे का, यानी खाड़ी से बड़ा होता है। आप ऐसे समझ सकते हो, बे आपकी अगर ये है तो गल्फ आपका ये होगा। आपने सुना होगा गल्फ कंट्रीज। ठीक है, अब आपसे मैचिंग इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, फेस्टिवल से रिगार्डिंग फेस्टिवल दे देगा और आपको मैच करना होगा। जैसे छप्चर आपका मिज़ोरम का फेस्टिवल है, और गुड़ी पुड़वा कहाँ का? महाराष्ट्र का है ये फेस्टिवल। ठीक, और सचिन तेंदुलकर ने विश किया था हर सिटीजन को, याद रखना इससे। तो महाराष्ट्र से है गुड़ी पुड़वा। अगला है नृत्यांजलि आपका तमिलनाडु से रिलेटेड फेस्टिवल है। और लास्ट आपका है हेमिस। तो हेमिस आपका लद्दाख, बेसिकली हेमिस लद्दाख से रिलेटेड है, और लद्दाख आपका कहाँ है? J&K यानी जम्मू कश्मीर में है। ओके, तो हेमिस आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर में लद्दाख से, नृत्यांजलि तमिलनाडु से, और गुड़ी पुड़वा पर्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। सचिन तेंदुलकर ने विश किया था हर सिटीजन को हैप्पी गुड़ी पुड़वा पर्व। और छप्चर आपका मिजोरम से है। ओके, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैचिंग करना, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लो। आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लेना और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो। आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें देखना आप अच्छा कर जाओगे और आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो अच्छा आपको लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से आपके फ्रेंड किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और इससे क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, चाहे वो आपका पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एनटीए नेट हो, या सीटेट आने वाला एग्ज़ाम है, या एनटीपीसी आरआरबी। एनटीपीसी में तो इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये आप समझ लो। ठीक है, तो और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास बनते हैं मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा।
ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।